उदयपुर में आज जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की एक रिव्यू बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में उदयपुर जिले में वर्तमान चल रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। गुरुवार को आयोजित इस रिव्यू बैठक में खास करके सिकल सेल एनीमिया बीमारी को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया को लेकर उदयपुर जिले में करीब 12 लाख लोगों की स्क्रीनिंग किए जाने की लक्ष्य है। अभी तक इसको लेकर 9 लाख की किट उदयपुर जिले को मिल भी चुके हैं। इनमें से अभी 4,25,000 की टेस्टिंग हो गई है। बाकी की टेस्टिंग आने वाले 15 दिनों में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले में संचालित पीएचसी और सीएचसी सेंटर को भी निर्देशित किया जा चुका है। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने एक रिव्यू बैठक रखी और रिव्यू बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उदयपुर के प्रमुख जो मुद्दे हैं उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है सिकल सेल एनीमिया का स्क्रीनिंग। अभी जो सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग के बारे में जो हमारी बैठक हुई उसमें चर्चा की गई थी कि उदयपुर जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जिला है और पूरे देश में 7 ऐसे स्टेट है जो जनजाति बाहुल्य हैं और 7 स्टेट में करीब 7 करोड़ जनजाति समुदाय रहता है और जनजाति समुदाय सबसे ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया होने के प्रमाण मिलते हैं, प्रिविलेंस हैं, अर्थात कि 100 में से करीब 1 लोग पॉजिटिव मिलता है उसमें, ऐसा माना गया है। और इस संदर्भ में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक सोच रही है और ये चाह रही है कि जनजाति समुदाय के सभी लोगों को 0 से 40 वर्ष उम्र के सभी लोगों का उसका टेस्टिंग हो जाए और टेस्टिंग में पॉजिटिव होने वाले को उनको रेफरल करें, उनका इलाज करें और जो कैरियर जो मिलते हैं उनको आप ध्यान दें, क्योंकि जो पीओसी किट होते हैं, पॉइंट ऑफ केयर किट आते हैं, जो रैपिड डायग्नोसिस किट होते हैं उनके लिए और 0 से 40 वर्ष के जो टोटल पॉपुलेशन का करीब 70% से अबव होता है, उनको टेस्ट करना होता है। हमारे ज़िले में जो अभी तक टारगेट है करीब 12.25 लाख टारगेट है और 12.25 लाख में हमें जो किट अभी मिले हैं करीब 9 लाख के समथिंग किट मिले हैं। उसमें से हम 4.25 लाख तो अभी टेस्टिंग कर चुके हैं और अभी अवेलेबल जो किट है करीब 5.25 लाख वो भी आगामी 15 दिन में। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मीटिंग रखी थी, पीएससी लेवल पे टारगेट दिया, सीएससी लेवल पे टारगेट दिया और 1639 आईडी क्रिएट करिए, जो सीएचओ हो सकते हैं, एनएम हो सकते हैं, अन्य कार्मिक, वो पर डे 40 से 30 टेस्टिंग करेंगे। इसी तरह से पीएससी पे करीब 100 टेस्टिंग होगी, सीएससी पे उससे ज़्यादा टेस्टिंग होगी। इस तरह से हम पर डे पूरे ज़िले में 30 से 40 हज़ार टेस्टिंग करके आगामी 10 से 15 दिन में करीब ये 5.25 लाख किट को हम यूज़ कर लेंगे। इसके बाद रिमेनिंग 5 लाख किट हैं वो आगामी कुछ दिनों में आएंगे, उसको ठीक करके हम करीब 12.25 लाख के जो टारगेट पूरा करेंगे। इसके बारे में चर्चा हुई और कलेक्टर साहब ने सभी को निर्देशित किया है और सभी को टारगेट दिया, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। साथ साथ में आज चूंकि मीटिंग हुई, मीटिंग में संबंधित सारे जिले उपखंड अधिकारी को बुलाया गया, लेकिन फील्ड में काम होने की वजह से नहीं पाया, तो कलेक्टर साहब उनको अलग से निर्देश देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बीसीएमओ के साथ मिलकर वो ऐसी प्लानिंग करें जो 100% 0 से 40 वर्ष की जनजाति समुदाय के लोगों की टेस्टिंग हो जाए। साथ में अभी हीट वेव चल रहा है, गर्मी का सीजन है, तो हीट रिलेटेड इलनेस हो, नरेगा काम हो या कोई भी ग्रामीण कहीं भी काम चल रहा है, तो इसमें हीट स्ट्रोक नहीं हो और हीट स्ट्रोक होने पर क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में चर्चा की गई। प्रत्येक सेक्टर इंचार्ज बीसीएमओ को हमने निर्देश दिए, आपकी जो चिकित्सालय उसमें कूलर की व्यवस्था अच्छी हो, एसी लगे तो एसी चालू अवस्था में हो, बेड रिजर्व किए जाए, लू ताप घात के जो रोगी आए तत्काल प्रभाव से इनका रेफरल सिस्टम हो, 104 108 जो भी गाड़ी अवेलेबल उनका रेफरल से इलाज सुनिश्चित, इस बात को हम आज निर्देश की। इसके साथ बहुत सारे एजेंडे थे, जैसे कि हमारे जो डिजीज सर्विलेंस की बात करें या टीकाकरण की बात करें, जो प्रोग्राम ऑफिसर सब आए उन्होंने यहाँ पे चर्चा करी और उनका फीडबैक लिया। साथ साथ अभी वीसी हुई थी, उसमें मैटरनल डेथ रिव्यू की जो वीसी उसके बारे में चर्चा की। पूरे ज़िले में मैटरनल डेथ होती तो उसको ऑडिट किया जाए कि किस लेवल पे उसका कहाँ लेकुना हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ सुविधा मिली, एनसी रजिस्ट्रेशन हुआ, एनसी चेकअप हुआ, टीकाकरण हुआ नहीं हुआ, पूरा रिव्यू करके उसके आज मीटिंग में चर्चा की, उसको निर्देश दिए। इस तरह से ये गतिविधियाँ हमारे सुचारू रूप से चलती रहे।